नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन ओपिनियन और मैं हूं विजय कुमार सिंह। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के कंडीशन की। लॉकडाउन पीरियड के कारण जहां पूरे दुनिया में बंदी है, मंदी है, ऐसे में क्रूड ऑयल का क्या सिचुएशन है, आज उसका विश्लेषण। WTI के फॉर्मूले को समझते हैं, उसके पोजीशन को भी समझते हैं। मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई का जो सिंपल फॉर्मूला है क्रूड ऑयल के बाजार में भी वही काम कर रहा है। हाई डिमांड और लेस सप्लाई, सीधा मतलब प्राइस हाई, और लो डिमांड और हाई सप्लाई मतलब प्राइस लो। अभी के समय में आप ये मान करके चलिए कि पिछले एक महीने में जो तेल की डिमांड है पूरी दुनिया में गिरी है। लॉकडाउन के कारण एरोप्लेन्स फ्लाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो जेट फ्यूल है उसकी डिमांड नहीं है, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, तो डीजल और पेट्रोल का डिमांड नहीं है। ऐसे में डिमांड कम होने के कारण जो क्रूड ऑयल का मार्केट है वो माइनस में है, वो मंदी में है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है वो आपस में पहले प्राइस को लेकर के फाइट कर रही थी, वो आपस में लड़ रही थी, जिसमें रूस, UAE और अमेरिका प्राइस को लेकर के आपस में क्लैश कर रही थी। लेकिन बदलते हालात के बीच जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं और ओपेक है, उससे जुड़े जितने भी देश हैं जिनका सीधा कारोबार तेल की दुनिया से है, तेल निकालना और विश्व के बाजार में बेचना जिनका काम है, उन लोगों के बीच भी एक समझ विकसित हुई है कि ऐसे समय में जबकि तेल का डिमांड नहीं है, उन लोगों ने सप्लाई कम करने का रास्ता निकाला है ताकि प्राइस को स्टेबल किया जा सके। और इतिहास में पहली बार हुआ है कि रूस, UAE और अमेरिका किसी एक मुद्दे पर एक साथ आए हैं, वो है तेल के मुद्दे पर। इन लोगों ने मिलकर तेल के सप्लाई को कम करके प्राइस को स्टेबल करने की कोशिश की है। और 13 मई को यह समझौता रूस, UAE और अमेरिका के बीच में हुआ है, साथ में जो ओपेक देश है वो भी उसमें शामिल है। और इस एग्रीमेंट को ऐतिहासिक भी कहा जा रहा है, लेकिन 20 अप्रैल को जो हुआ उसने सारा खेल बिगाड़ दिया है। तेल का जो दाम है वो पूरी दुनिया में और गिरा है और यह -$40 प्रति बैरल चला गया। यानी तेल का जो बाजार है वो पूरी दुनिया में बहुत ही खराब दौर में है। आइए और बात करते हैं WTI बेंचमार्क की। तेल के बाजार में बेंचमार्क का मतलब क्या है? बेंचमार्क को समझने की अगर हम कोशिश करें तो बेंचमार्क का सीधा मतलब होता है कि रीजन वाइज ऑयल क्वालिटी क्या है, क्योंकि कुछ तेल समुद्र से तो कुछ तेल जमीन से निकाला जाता है। कुछ तेल में सल्फर हाई होता है तो कुछ में सल्फर कम होता है। जमीन से ट्रांसपोर्टिंग पाइपलाइन के द्वारा होता है जो महंगा होता है, और समुद्र से जो तेल निकाला जाता है उसकी सप्लाई टैंकर के द्वारा होता है। कंपैरेटिवली उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो सस्ता होता है। बेंचमार्क डिपेंड करता है रीजन को लेके, क्वालिटी को लेकर के और प्राइस को लेकर के। इसमें अगर बेंचमार्क की अगर रेफरेंस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो दुनिया में 3 पॉपुलर बेंचमार्क हैं। पहला ब्रेंट क्रूड, जिसमें हाई सल्फर होता है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट और दुबई और ओमान। ये 3 पॉपुलर बेंचमार्क हैं जो कि तेल की क्वालिटी, उसके रीजन और उसके प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। WTI प्राइस जो है वो नेगेटिव में जा चुका है, बेंच क्रूड ऑयल प्लस में है। फिर भी ब्रेंट क्रूड ऑयल इसलिए प्लस में है क्योंकि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आसान है, समुद्र के रास्ते इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसलिए जो बेंच क्रूड ऑयल है वो अभी भी अच्छे कंडीशन में है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो क्रूड ऑयल स्टोर कर रहे हैं समय के अनुसार, क्योंकि उत्पादकता बहुत ज़्यादा है। जो तेल का जो उत्पादन है वो दुनिया में ज़्यादा हो रहा है मगर खपत नहीं हो रहा है। ऐसे में ऐसे देश जिनके पास भंडारण की क्षमता है, जिनके पास संसाधन है, वो मौके का फ़ायदा उठा रही हैं। कई जगहों पर ये हालात हो गए हैं कि भंडारण क्षमता खत्म हो गई है। अब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं या बहुत सारे ऐसे देश हैं जो क्रूड ऑयल जमा करने के लिए अतिरिक्त जुगाड़ कर रही हैं, वो अतिरिक्त टैंक स्पेस का निर्माण कर रही हैं। तो कई ऐसे देश भी हैं जो क्रूड ऑयल जमा करने के हालत में नहीं है, उनके जितने भी ऑयल रिजर्वायर्स हैं वो भर चुके हैं। आइए समझते हैं कि
क्रूड ऑयल मार्केट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टर्स किसको कहते हैं? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टर्स का काम है सप्लायर्स से तेल लेना और बायर को बेच देना। बीच में जो उनका रोल है वो सिर्फ मिडिल मैन का रोल है। जो सेलर और बायर के बीच की जो कड़ी है, आप कह सकते हैं कि जो क्रूड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये बीच की कड़ी है जो दोनों को जोड़ के रखती है। साथ ही एक तरह का ये ट्रेडिंग पैटर्न भी है कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टर्स है वो एज ए इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं बीच में और वो प्रॉफिट कमाते हैं। इसका जो सीधा असर पड़ता है कि जो प्राइस वोलेटिलिटी है, जो प्राइस के अंदर जो अस्थिरता है वो रिस्की होता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं, बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टर की ओर देखते हैं और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए वो भविष्य में तेल के दाम को लेकर के थोड़ी निश्चिंतता पाते हैं। यानी कि जो रिस्क का जो खेल है वो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टर्स है वो उनके जिम्मे है। बदले में होता क्या है कि वो इन्वेस्टर हैं, वो पैसा लगाते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। मई महीने में जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो नेगेटिव एस्पेक्ट है जो अब से दिख रहा है वो जून में पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा WTI का मानना है। लेकिन अभी जून आने में टाइम है। मार्केट प्राइस जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर के वो बेंचमार्क में शो हो रहा है। ऑयल का जो प्राइस है वो नेगेटिव हो गया है, मगर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तेल के दाम ज्यादा दिन तक नेगेटिव नहीं होंगे, जल्दी ही रिवाइव करेंगे और जो क्रूड ऑयल मार्केट है वो पॉजिटिव स्विंग करेगा। यानी कि वो मार्केट बहुत दिन तक नेगेटिव नहीं रहेगा, वो बहुत पॉजिटिव होगा, ऐसा कई एक्सपर्ट मान रहे हैं। आम जनता की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने जा रहा है उनके ऊपर। और बहुत ज़्यादा जो कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने के लिए जो क्रूड ऑयल का इस्तेमाल होता है, मसलन पेट्रोल है, डीजल है, उस चीज़ को लेकर के सीधा जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करना है, बहुत ज़्यादा उनको राहत मिलने नहीं जा रहा है। अगर क्रूड ऑयल नेगेटिव में जा रहा है तो ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, मगर होती नहीं है। इसका कारण है कि दुनिया में सभी देश जो फायदा उठाते हैं क्रूड ऑयल के इस तरह के सिचुएशन में, क्रूड ऑयल के इस तरह के मार्केट पोजीशन में, वो जो फायदा है उसको वो पास ऑन नहीं करते हैं। अभी रिसेशन पीरियड है और क्रूड ऑयल एक अच्छा सोर्स है। बहुत सारे देश हैं जिन्होंने पैकेज अनाउंस किया हुआ है इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान। ऐसे में जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस गैप है वो देशों के लिए, सरकारों के लिए आमदनी का एक जरिया है। इसलिए सरकारें सस्ता तेल खरीदने के बाद भी सस्ता नहीं बेचेंगी। कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट पास ऑन कर सकती हैं, मगर सरकार अधिकांश मामलों में वो अपना घाटा पाटने के जुगाड़ में ऐसे मौकों का इस्तेमाल करती है। कंपनियां भी प्रॉफिट पास ऑन नहीं करती हैं क्योंकि लॉकडाउन के कारण वो भी इसका फायदा उठा रही हैं और एंड कंज्यूमर को कोई लाभ नहीं होने वाला है। यानी कि हम और आप जो तेल और डीजल का सीधा इस्तेमाल करते हैं अपने गाड़ियों में, हम लोगों को सीधा कोई लाभ इसमें मिलना नहीं है। हालांकि ये मैं पूरी वीडियो में चर्चा कर रहा हूं कि क्रूड ऑयल का जो मार्केट है वो नेगेटिव है। ब्रांड सोर्स जो है इसमें मेजर रोल इंपोर्टिंग जो कंट्रीज हैं जैसे कि जर्मनी है, जापान है और इंडिया है, भी इस मौके का फायदा उठा रही हैं। इस समय क्रूड ऑयल खरीद कर स्टोर कर रही हैं फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के लिए नुकसान है, स्पेशली USA और कनाडा के लिए जहां ऑयल प्राइस नेगेटिव है और कई ऑयल कंपनीज जो है वो संघर्ष कर रही हैं और दुनिया की कुछ एक छोटी तेल कंपनियां हैं जो कि बंदी की कगार पर हैं इस वक्त, जबकि ऑयल मार्केट है वो नेगेटिव कंडीशन में है। क्रूड ऑयल मार्केट में फिलहाल जो नेगेटिव कंडीशन है और दुनिया के जो तेल कंपनियों के बंद होने का या उनके स्लो डाउन होने का जो असर है वो इकोसिस्टम पे नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी और नेचुरल एनर्जी को अपनाने और मार्केटिंग करने की योजनाएं बना रही हैं, मगर एक नेगेटिव इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। वो ये है कि इस वक्त जो देश पेट्रोल, डीजल और दूसरे क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स का जो स्टोरेज कर रही है, भविष्य में उसके खपत बढ़ने के आसार है। देश के अंदर लोग डीजल और पेट्रोल जब गाड़ियां निकलेंगी लॉकडाउन के बाद तो खपत बढ़ेगा। ऐसे में जो जिस पोजीशन में आज इकोसिस्टम है उसके बिगड़ने का खतरा है। यानी अगर आप इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो जहां हवा है, जमीन है, पानी है, ये सोर्सेस अभी साफ है, साफ सुथरा है, ये फिल्टर्ड कंडीशन में है। लेकिन जब क्रूड ऑयल का, पेट्रोल का, डीजल का
जब इस्तेमाल बढ़ेगा तो इकोसिस्टम को भी नुकसान होगा। जेटीएन ओपिनियन में आज बस इतना ही। नमस्कार।